India versus England. Historical performance by the Indian captain शुभमन गिल. हाईएस्ट स्कोर एवर इन हिस्ट्री भाई. शुभमन गिल की हिस्ट्री का सबसे बड़े स्कोर जो है वो लगा दिए 269. विराट कोहली के रिकॉर्ड को भी जो है तोड़ फोड़ के रख दिए. कहते थे कि भाई सचिन तेंदुलकर जाएगा तो कौन आएगा, कहते थे विराट कोहली जाएगा तो कौन आएगा, रोहित जाएगा तो कौन आएगा. भाई ये लो शुभमन गिल सामने आके खड़ा हो गया और भाई सिस्टम फाड़ के रख दिया. आज इंग्लैंड क्रिकेट टीम के पहला मैच वो भाई तुक्के से जीत के, लेकिन भाई शुभमन गिल ने ठान के रख लिया ऐसी कि तैसी पहला मैच जीते तो जीते क्यों, इस दफा इनको जलील करके हराना है 25 स्कोर के ऊपर जनाब. 3 आउट करके जनाब वापस जो है वो पवेलियन की तरफ भेज दिए. इस दफा इंडियन टीम जो है फुल गुस्से में और रिवेंज मोड में ऑन है. अगर हम बात करें उसकी जडेजा की बात करें 89 रन, वाशिंगटन सुंदर की बात करें भाई 42 रन. T20 की तरह खेल रहे हो यार आप लोग. क्रिकेट भाई क्रिकेट खेल रहे हो कि भाई अगलों का जनाजे निकाल रहे हो. पाकिस्तानी वाम से जानते हैं सर शुभमन गिल प्रिंस ऑफ अहमदाबाद कहा जाता था, लेकिन आज अगर प्रिंस ऑफ इंडिया कहा जाए तो गलत नहीं होगा. क्या कहेंगे जिस तरह की यार उसने सिस्टम फाड़ के रख दिया इंग्लैंड की. क्या कहेंगे वन मैन आर्मी की तरह परफॉर्म, जहां पे 400 लग रहा था वहां पे 567 स्कोर लगा. सर देखा जाए ना, अगर आप उनको कहते हो कि जी इनकी परफॉर्मेंस जीरो है तो आप गलत सोच के बैठे होते हो. अगर आप पहला मैच अगर ये खेल कर आए हैं, ये जीरो अगर पे आउट होते हैं तो आप ये सोच लेते हो कि इनकी बैट लग गया. मैं कहता हूँ अगर इंग्लैंड पहला मैच जीत के वो तुक्के जीती, जैसे आपने बोला तुक्के जीती, वो तुक्के से ही जीती है मैं कहता हूँ. लेकिन अभी जो इन्होंने मैच की परफॉर्मेंस दिखाई है शुभमन गिल ने, उन्होंने बोला कि भाई हमारे जो सीनियर प्लेयर अगर वो चले गए हैं ना तो ये नहीं सोचना कि हम हार के बैठ जाएंगे. हम उनसे बड़े प्लेयर हैं. अगर वो रोहित चला गया, विराट चला गया, ये नहीं सोचना कि हम चुप करके बैठ जाएंगे. आपने एक मैच जीत लिया, आप ये क्या सोचोगे कि हम सब जीत जाओगे अगर ये मैच. वो शुभमन गिल ने इनकी फाड़ के बताई है इस मैच के अंदर. 269 स्कोर अकेले बंदे ने मार के बताया कि भाई हमारे सीनियर चले गए, हम भी उनको फॉलो किया हुआ है, वो भी हमारे इलाके के प्लेयर हैं, हम उनकी फाड़ के रख देंगे. अगर आप हमारे साथ परफॉर्मेंस बेस से बात करते हो ना, अगर आप उनकी बेस से बात करते हो फिर भी फाड़ेंगे. अगर आप हमारे साथ खेलोगे फिर भी फाड़ेंगे. आप क्या कहते हो अगर ये हमारे भाई साथ करें, कहते हैं जी इंग्लैंड घोड़े हैं जी, बहुत अच्छी टीम प्ले खेलते हैं. मैं कहता बेशक घोड़े हैं, लेकिन आगे जब इंडिया की बात आती है ना, घोड़ा शोड़ा कुछ भी नहीं चलता. एक मैच हार जाएंगे कोई बात नहीं, तुक्का लग जाता है इंसान का. लेकिन इंडियन के प्लेयर से कुत्ते प्लेयर है ना, मैं कहता हूँ ऐसे मारते हैं ना, ऐसे कुत्तों की तरह बिछाते हैं कि अगले बंदे की बुआ याद करा देते हैं. घोड़ों को ये भी नहीं पता कि बुआ क्या होगी, इसलिए बोला है. आप बताएं सर क्या उनकी परफॉर्मेंस है, क्या कहेंगे. शुभमन गिल ने सिस्टम फाड़ के रख दिए हैं, जडेजा ने सिस्टम फाड़ दिए, वाशिंगटन ने फाड़ दिए, जायसवाल ने सिस्टम फाड़ के रख दिए. परफॉर्मेंस वाइज इंडिया की टीम अनबिलीवेबल है. आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि इंडिया क्या करने जा रहा है. किसी भी फॉर्मेट में, T20 में, वनडे में, कहीं पे भी आपको कुछ भी देखने को मिल सकता है. अगर आपने भाई वो ऐसे परफॉर्म कर रहे हैं, T20 मैच है, T20 की तरह परफॉर्म कर रहे हैं. इंडिया की टीम है वो पाकिस्तान की टीम थोड़ी है. जिस तरह से इंडिया की टीम खेलती है अनप्रिडिक्टेबल खेलती है. पाकिस्तान को छोड़ दो, सामने छोड़ दो आप, कौन है, इंग्लैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, पाकिस्तान है. ये देखो कि इंडिया क्या कर रही है. इंडिया के यंगस्टर क्या कर रहे हैं. 269 एक वन मैन आर्मी वाला सिस्टम है शुभमन गिल का. उसके बाद उनका कोई भी प्लेयर उठा लें, जडेजा को उठा लें. आप देखें जडेजा एक ऐसा ऑलराउंडर है, जब इंडिया को जरूरत पड़ी उसने परफॉर्म किया है. किसी भी मोड पे, किसी भी फॉर्मेट में जडेजा को आप अगर भेजते हैं ना, अगर 10 बॉलों पे 40 चाहिए तो वो भी जडेजा मार जाता है. विकेटों की जरूरत है वो भी वो कर जाता है. आप शुभमन गिल की कप्तानी को एक तरफ छोड़ दें, जडेजा की मेहनत और उसकी लगन हर फॉर्मेट में नजर आता है. का स्कोर एक तरफ, पूरी टीम का स्कोर एक तरफ. उसने बताया है कि पहले मैच में सेंचुरी, दूसरे में डबल सेंचुरी, पहले मैच में हारे, दूसरे में रिवेंज निकाल रहे हैं. भाई उसने बताया कि कप्तानी अगर मेरे ऊपर आएगा तो मैंने इसके ऊपर इस तरीके से लेके चलना है. अगर मैं ही उम्मीद हार गया तो मेरे पीछे कौन परफॉर्म करेगा. उसने पूरी टीम को उम्मीद जगाई कि भाई अगर मैं खेल सकता हूँ ना तो आप भी खेलो आगे. उस बंदे ने परफॉर्म, उसने आगे बस चलाया है कि भाई मैंने इतना मारा है तो आप भी आके मारो. भाई वो इंडिया की टीम ऐसी टीम है कि उनका कोई भी प्लेयर उठा के देख लें, ऐसा होता है कोई भी उसको मैं कहता अनबीटेबल है. हर मतलब कोई भी मैच उठा के देख लें, गोरे का हो, इंडिया का हो, मतलब किसी भी इंग्लैंड के साथ हो, ऑस्ट्रेलिया के साथ हो, पाकिस्तान के साथ हो, मैं कहता हूँ इंडिया ने ऐसी परफॉर्मेंस दिखाई है ना वो अनबीटेबल है. वो किसी को होश में नहीं होती कि वो ऐसी परफॉर्मेंस दिखा सकता है. सर मुझे ये बताएं, 5 सेंचुरीज करके पिछला मैच इंडिया अनलकीली हार गई. क्या लगता है इस दफा इतना बड़ा पहाड़ जैसा स्कोर करके बंदे की बैड लक भी हो जाती है. इसके ऊपर ये नहीं कह सकते कि भाई अगले बंदे की परफॉर्मेंस जीरो है. अगले बंदे की परफॉर्मेंस जीरो नहीं है. अगला बंदा परफॉर्मेंस, अगर आप उसको अब देखा ना, आप वो एक मैच हार गए हैं, वो सेंचुरी बना के आ चुके हैं, लेकिन फिर भी मैच हार गए. अभी वो बताएंगे कि हम क्यों हारे थे, क्या वजह थी. तो आप देखोगे अभी वो किस वजह से हारते हैं, अभी उन्होंने क्या नतीजा निकाला है मैच हारने का. अभी आप देखोगे उनको जीते हुए ऐसा जीतेंगे कि वो पिछले मैच का भी रिवेंज होगा, चपेट होगी. 25 स्कोर के ऊपर 3 आउट हो गए. क्या लगता है मुझे, लगता है 150 के अंदर आउट कर देंगे. मैं कहता हूँ ये 150 के आप 100-120 स्कोर आ जाएगा. मेरे से इंटरव्यू लेना आगे, मैं बताऊंगा कि भाई कैसे इनको आउट किया लोगों ने आकर. आकाशदीप छा गया, सिराज छा गया. मैं कहता हूँ उनके बॉलर भी बड़े बड़े पड़े हुए हैं. बैट्समैन छोड़े, उनके बॉलर भी वन से बड़े पड़े हुए हैं. आप छोड़ दे गोरों
को, आप उनकी बॉलिंग देके बैठ गए, आप उनकी परफॉर्मेंस देके बैठ गए, वो कैसे खेलते हैं आपको भूल गए, वो उनका सिंगल प्लेयर कैसे खेलते थे बैठ कर आके, कैसे मैं धोते थे आकर बच्चों के ऊपर आकर, ये उनके फॉलो करते हुए आ रहे हैं। ये पाकिस्तान नहीं है जो खा रखेंगे एक दूसरे के ऊपर, ये उनको फॉलो करते हैं, सीनियर उसको रिस्पेक्ट करते हैं ये लोग, ये खारबाजी नहीं करते, इसलिए कामयाब आते हैं आगे, मारते भी हैं। सीखो, मैंने यही पैगाम है आप लोगों को। सर आप क्या कहेंगे जडेजा के लिए, आप क्या कहेंगे वाशिंगटन के लिए, जायसवाल के लिए, शुभमन गिल के लिए क्या कहेंगे? भाई बड़ा लेजेंड निकल गया है, सचिन तेंदुलकर के बाद, अगर विराट कोहली के बाद, धोनी के बाद, क्या कहेंगे? मुझे तो नजर आ रहा है जो, और वो रैली में यही है कि एक इनिंग की शिकस्त होने वाली है। अच्छा, इंग्लैंड की टीम को जिस तरह की परफॉर्मेंस इंडिया ने कर दी है, जिस तरह का स्कोर उन्होंने दाग दिया, स्कोर बोर्ड के ऊपर 567, कैप्टन 269। सबसे बड़ी बात यह है कि कप्तान ही वो होता है जो आपको फ्रंट से लीड करता है, और इंडिया का कोई भी कप्तान हुआ है, आया है, धोनी आया है, कोहली आया है, वो फ्रंट से लीड करते हैं। इंडिया की टीम को पता चलता है कि यार मुझे, हमने किसी को फॉलो करके चलना है। जब कप्तान आपका एग्रेसिव खेल रहा है तो बाकी टीम ने तो खेल नहीं है, जडेजा ने खेलना है, वाशिंगटन ने खेलना है, उनके यंगस्टर किसी भी बॉलर को उठा के वो सामने करते हैं, वो आउट कर जाता है, किसी भी बैट्समैन को उठा के वो सामने भेजते हैं, वो सेंचुरी कर जाता है, डबल सेंचुरी कर जाता है। टैलेंट से भरा हुआ है, उनका टैलेंट दिखाता है, उनका टैलेंट नजर आता है, क्या टैलेंट कैसे है कि पर्ची सिस्टम नहीं है वहाँ पे टैलेंट सिस्टम है, जो प्लेयर आता है वो परफॉर्म करता है। आपको नजर आ रहा है कि 25 में 3 है, 567 का टारगेट है, स्कोर है, टारगेट तो नहीं गए, लीड गएंगे, ठीक है। तो यूं नजर आ रहा है कि अगर 120-150 पे इंग्लैंड आउट होती है तो 400 450 कभी भी चेज नहीं हुआ, कभी एक दो दफा हुआ है, तो इनिंग की शिकस्त वाज़ेह नजर आ रही है। इंग्लैंड के मुंह पे एक तमाचा, पहले मैच का तमाचा और रिवेंज जो भी आप कहेंगे ना, लेकिन क्रेडिट गोज टू इंडियन टीम। अनबिलीवेबल है, अनप्रिडिक्टेबल है, कहीं पे भी देखेंगे, किसी भी फॉर्मेट में देखेंगे, सिस्टम फाड़ देते हैं। शुभमन गिल ने तो आज इंग्लैंड के बॉलर्स को मुर्गा बना के मारा है। उन्होंने, मैं कहता हूँ उसने कमाल कर दिया, बड़ी अच्छी इनिंग खेली है। अभी वो कैप्टन बना है, उसने फर्स्ट नया कैप्टन बना है, पहले मैच के अंदर सेंचुरी, दूसरे मैच के अंदर डबल सेंचुरी लगा दी उसने। अभी बिल्कुल यंग है, इस एज में आउटस्टैंडिंग है, क्योंकि पहले यकीन नहीं आ रहा वैसे इस एज में इंडिया का कोई बैट्समैन कर सकता है ये आके, जिस तरह उसने सिना कंट्रीज में आके 269 लगा दी है। क्योंकि जायसवाल भी बड़ा अच्छा प्लेयर है, उसने भी 89 रन की इनिंग खेली है फर्स्ट इनिंग में, लेकिन शुभमन ने सही कैप्टन इनिंग्स खेली है। कैप्टन का प्रेशर नहीं लिया, लेकिन उसने जिस तरह परफॉर्म किया भाई, लगता है कि पता नहीं कितना मंजा हुआ कैप्टन है ये। लेकिन जितनी उसकी कम एज है, इस एज के कैप्टन का बड़ा प्रेशर होता है, लेकिन उसकी बैटिंग देख के कोई नहीं था लग रहा कि उसको थोड़ा बहुत भी प्रेशर हो, बड़ी अच्छी इनिंग खेली। वैसे अगर कल को देखा जाए तो कल 300 प्लस स्कोर था, लग रहा था कि 400 तक इंडिया लेके जाएगा, लेकिन आज भाई शुभमन गिल और रविंद्र जडेजा भाई मिलके उन्होंने पार्टनरशिप लगाई और 567 स्कोर भाई बोर्ड के ऊपर लगा दिया। इंग्लैंड हैरान रह गया, बल्कि पूरी दुनिया हैरान रहेगी कि भाई क्या रिकॉर्ड लगा दिया इन्होंने। लेकिन इसका ये है ना कि इंग्लैंड की टीम भी बहुत अच्छी है, लेकिन अब देखते हैं अब आगे क्या होता है। सर पहला मैच 5 सेंचुरीज लगा के भी इंडिया हार गया, क्या लगता है कि आज दफा फिर 567 स्कोर लगा के तो नहीं इंडिया हार जाएगा यार? नहीं, अभी ये तो नहीं लग रहा इस दफा इंडिया की, मतलब उन्होंने बदला लेगा, वो बदला लेगा, क्योंकि उन्होंने स्कोर का पहाड़ खड़ा कर दिया। स्कोर का पहाड़ खड़ा कर दिया, मतलब कि ये उतार नहीं पाएंगे वो। हाँ, मुश्किल है, लेकिन इंग्लैंड की टीम बहुत अच्छी है, चेस कर सकती है। सर क्या कहेंगे आने वाले वक्त में जो है ये सारी दुनिया के रिकॉर्ड्स तोड़ सकता है, संजय तेंदुलकर के तोड़ सकता है, सुनील गावस्कर के तोड़ सकता है, धोनी के तोड़ सकता है, या किसी के भी तोड़ सकता है जिस तरह के परफॉर्म कर रहा है शुभमन गिल? ये भी कहना मतलब इतना आसान नहीं होगा, लेकिन जिस तरह ये खेल रहा है काफी आगे जाएगा। ये प्रिंस ऑफ अहमदाबाद कहा जाता था, क्या हम आप इसको प्रिंस ऑफ इंडिया कह सकते हैं? जी, अभी हम कह सकते हैं, क्योंकि एक तो कैप्टन बन गया, लेकिन इसकी परफॉर्मेंसेस इंडिया के लिए काफी अच्छी हैं, अभी भी बेहतरीन खेल, मतलब वन मैन आर्मी की तरफ मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस की तरफ मैच विनिंग कर सकते हैं। क्या कैप्टनसी में इसको कितना आप रेट करेंगे? 10 आउट ऑफ 10 करेंगे? पिछले मैच में लगता है कि कैप्टनसी की वजह से हारे हैं ये? थोड़ा बहुत फील्ड में लगता है, क्योंकि अभी इस एज में आपको थोड़ा अभी सीखने का मौका मिलेगा। पिछले मैचेस में कैचेस बहुत छूटे थे, वो इस दफा शुभमन गिल सजा देगा? ये तो मुश्किल ही है, क्योंकि अभी वो इतना सीनियर नहीं है, उससे सीनियर प्लेयर भी टीम में मौजूद है, ऋषभ पंत भी अच्छा प्लेयर है, लेकिन हो सकता है अगर फील्ड पे अच्छा खेले तो इंडिया जीत सकता है ये वाला मैच। फील्ड पे इंडिया अच्छा खेले तो मतलब कि तो पिछली तरह कैचेस ना छोड़े। कैचेस, क्योंकि कैचेस का बड़ा मसला होता है। 5-6 पिछले मैच में बहुत कैचेस छोड़े थे, 5-6 मैचेस ड्रॉप किए हैं, लेकिन अगर प्रेशर को हैंडल कर ले इंडिया जीत सकता है मैच। प्रेशर को हैंडल कर ले इंडिया जीत सकता है। सर रविंद्र जडेजा के लिए क्या कहेंगे, वाशिंगटन सुंदर के लिए क्या कहेंगे, जिन्होंने इतना बड़ा टारगेट जो है वो बोर्ड के ऊपर लगाने में शुभमन गिल की जो है वो मदद की, फिर अपनी टीम को जो है वो सेव करने में मदद की, क्या कहेंगे? ऑल टाइम गोल्डन जडेजा तो मतलब पहले ही बेहतरीन ऑलराउंडर है, तो लेकिन आज उसने बड़ी अच्छी इनिंग खेली है, कैप्टन का साथ दिया है, उसकी वजह से इतना अच्छा पार्टनरशिप बहुत लंबी लगी है, इसी वजह से इतना अच्छा स्कोर हुआ। कितनी परसेंटेज देंगे इंडिया को ये मैच विन करने में? मेरे ख्याल से 80% इंडिया के चांसेस 80% इस मैच में जी 80% होंगे। सपोर्ट किसकी तरफ होगी? स्पोर्ट में मैं इंडिया को ही करता हूँ। सपोर्ट इंडिया, आप किसको सपोर्ट करते हैं? इंग्लैंड को। इंग्लैंड को क्यों? वैसे
वैसे ही कोई वजह भी तो होती है ना, गोरों को क्यों सपोर्ट करनी है? इंडिया वैसे ही मुझे बुरा ही लगता है। वजह ये पीछे जो मामला हुए हैं उसकी वजह से बस। वो तो यार हमारे पॉलिटिक्स की वजह से कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। क्रिकेट के ऊपर बात करें अगर तो नहीं नहीं, क्रिकेट की भी नहीं। देखें शुभमन गिल पहले भी बहुत अच्छे प्लेयर हैं, उनके एक मतलब एक स्टार है, उभरते हुए हो रहा है स्टार। उनका, हाँ? हाँ उनके आखिर कोहली, रोहित शर्मा किसी ने तो जगह लेनी है ना उनकी। तो शुभमन गिल पहले भी नंबर 1 रैंकिंग में रह के गए हैं, अभी तो फिर उनकी एक अलग क्लास है। तो इंग्लैंड जैसी बॉलिंग के सामने उनकी तौबा तौबा करवा दी उसने। इंग्लैंड वालों बॉलर की तौबा तौबा तो वो तो पहला जो मैच है उनमें अच्छा परफॉर्म 5 सेंचुरीज करने के बाद हार गया था। हार गया। शुभमन गिल को गुस्सा चढ़ गया कि भाई ऐसी की तैसी तुम्हारी। हाँ। वो तो मतलब वो तो होता है क्रिकेट बाई चांस है, लेकिन अच्छा प्लेयर है, बहुत स्टार प्लेयर है। सर 269 स्कोर, पहली दफा कैप्टन पहली मैंने दफा। सोचा था आप शुभमन के लिए लगाएगा इतना बड़ा बिल्कुल भी नहीं सोचा है। देखे ना हमारे इतने अच्छे प्लेयर हैं, उन्होंने हिस्ट्री में 150 से ऊपर कभी किया ही नहीं। ठीक है, बाबर आजम का बड़ा अच्छा और नाम शुभमन है। गिल कल गया वो बच्चा सिन्हा कंट्रीज के अंदर जो है वो 269 लगा रहा है। बिल्कुल यही तो कह रहे हैं, इंग्लैंड जैसी बॉलिंग पे पिचों पे जाके उसने 269 किया। तो उनका एक अच्छा उभरता हुआ जो है ना स्टार है। ठीक है, वो पहले भी नंबर 1 थे, नंबर 1 रहा है और अभी भी नंबर 1 है मेरे सर मुताबिक। जिस तरह का ये परफॉर्म कर रहा है, कैप्टनसी का प्रेशर नहीं लिया, सिन्हा कंट्रीज में जाके परफॉर्म कर रहा है, क्या लगता है सचिन तेंदुलकर, धोनी या फिर रोहित शर्मा या फिर जितने बड़े बड़े उनके लेजेंड्स हैं, क्या इनके भी रिकॉर्ड तोड़ देगा? देखिए बात ये है कि रिकॉर्ड बनते ही तोड़ने के लिए। ठीक है, इंडिया के टूटने के लिए, पाकिस्तान के लिए नहीं। पाकिस्तान का तो रिकॉर्ड है नहीं। हाँ बॉलिंग में हम देखे ना, बैटिंग में वो हमसे बहुत आगे हैं, हम उनसे 100 साल पीछे बैठे। और हमारी जो मैनेजमेंट है ना, उनसे भी हम 100 साल पीछे। ठीक है, बैटिंग में तो बहुत प्लेयर है ना, उनकी पूरी हिस्ट्री है। हाँ बॉलिंग में हम कह सकते हैं हमारे अच्छे बॉलर हैं, लेकिन उनकी बैटिंग है। तो जारी बात है कि अगर तेंदुलकर के बाद कोहली आया, कोहली के बाद अभी शुभमन गिल आएगा। ठीक है, रोहित शर्मा बहुत अच्छा प्लेयर है उनका। ठीक है, मतलब एक से बढ़ के एक से बढ़कर आता उनके है। देख लेना मतलब जडेजा देख लें, जडेजा देख लें, मतलब पुराने प्लेयर हैं उनके, लेकिन अच्छे परफॉर्म करते हैं। जिस मैच में उनको चाहिए होता है स्कोर करना, विकेटें लेना, तो वो स्कोर करना, विकेटें लेना वो जानते हैं। वो जानते हैं, ये बात तो है। ठीक है, इसलिए उन्होंने मतलब पीछे वर्ल्ड कप भी जीता है। तो उनकी एक पूरी टीम यूनिटी की तरह खेलती है। हमारे जो अगर मिडल ऑर्डर चलता है तो ओपनर नहीं चलते, ओपनर चलता है मिडल ऑर्डर नहीं चलते, तो हमारे कोई ना कोई पकड़ लेता है। उनका कोई ना कोई पकड़ लेता है। सर मुझे ये बताएं, जिस तरह का शुभमन गिल ने परफॉर्म किया, उसके साथ जिस तरह फिर जडेजा ने परफॉर्म किया है 89 रन, उसके बाद वाशिंगटन सुंदर जैसे परफॉर्म किया, मतलब कि इंडिया की 11 ही जो है वो लेजेंड से खतरनाक है। आज तो जिस तरह का बॉलर्स जो है वो तड़प रहे थे कि हमें जो है शुभमन गिल की जो है वो विकेट मिल जाए, लेकिन मिली नहीं उनको। देखिए मतलब उनका एक पूरी टीम है, मैनेजमेंट है, वो आते हैं परफॉर्म करके आते हैं। हमारे कोटा बेस सिस्टम नहीं आया कि यार इसको पकड़ लो ले आओ, 4 साल बाद उनको बैठा दो फिर ले आओ, उनको याद आ जाता है, ये 5 साल बाद ले आओ, इस तरह नहीं है। वो पूरी क्रिकेट खेलते हैं। कोहली 2-4 साल फ्लॉप रहा है, लेकिन उन्होंने साथ रखा है और उन्होंने तारीख रकम की है कि यार नहीं, उस जैसा प्लेयर सदियों बाद ही पैदा होता है। बिल्कुल ऐसी है। ठीक है, तेंदुलकर के बाद लगता था कि यार नहीं कोई भी नहीं प्लेयर आएगा, मतलब उन्होंने रिकॉर्ड शुभमन गिल आ गया, फिर विराट कोहली आ गया। हमारे पूरी मैनेजमेंट देखें, हमारे जब इमरान खान थे एक पूरा डिसिप्लिन था, टीम डरती भी थी उनसे। अब तो आपको पता है, या पूरी दुनिया को पता है। सर पिछला मैच 5 सेंचुरीज मारने के बावजूद भी इंडिया हार गया था। क्या लगता है कि इस दफा 567 लगा के तो नहीं हार जाएगा इंडिया? देखें हम ये एक चीज है, देखें नहीं जीत जाएगा, वो बाई चांस हो जाता है। देखें हमारे जैसे क्या फुद्दू प्लेयर मैं कह रहा हूँ। अच्छा। आपने T20 में देखा था 120 रन नहीं चेज हुआ, जीत रहे थे हम। ठीक है, वो हमाद वसीम को आपने, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि हमारी मैनेजमेंट ऐसी है कि आपने हमाद वसीम को 4 साल बाद लेकर टीम में है, उससे कुछ भी नहीं हराया ही उसने, उससे टच नहीं हो रही, बॉल ही नहीं नजर आ रही। इसी तरह वो पूरी क्रिकेट खेलते हैं, पूरी आप देखें पूरा लेकर चलते हैं। अगर आप साल नहीं चलते, 2 साल नहीं चलते, उनको अपने प्लेयरों पे बिलीव है। आप बुमराह देखें, इंजरी के बाद आया था, पूरी दुनिया में उसने नाम बनाया। बिल्कुल ऐसी है। ठीक है, उन्होंने मेहनत की है उस पर, ऊपर पूरा उसको ग्रूम किया। ठीक है, हमारे क्या इधर आप देख लें, आप ऐसी कितनी मिसालें हैं जो गायब होते हैं, गायब भी हो जाते हैं। आसिफ अली गायब हो गए, हारिस सोहेल गायब हो गए। इतना अच्छा प्लेयर था हारिस सोहेल, वनडे का इतना अच्छा प्लेयर था, आपने देखा कितना अच्छा परफॉर्म कराया था, 2017 में था या कितना अच्छा प्लेयर था। ठीक है,
हमारे इतने मतलब हैदर अली, आप इतने अच्छे हिटर हैं हमारे पास, आप उनको ग्रूम करने के बजाय वो नजरों से ही दूर हो गए, बिल्कुल ऐसे ही। नजर ही नहीं आते कहाँ है क्या नहीं है। सर कितनी परसेंटेज देंगे इंडिया को इस सबसे- मैच विनिंग के अंदर? सबसे सबसे सुफियान मुकीम है हमारा, अच्छा स्पिनर है यार, विकेटें ले रहा है, आप उसको क्यों नहीं खिला हाँ, हाँ। रहे? मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आप अबरार को सिर्फ अबरार को ही साथ लेकर चल रहे हैं, शादाब को ही साथ लेकर चल रहे हैं, तो ये देखें आपके लेजेंड्स प्लेयर आ रहे हैं, आप उनको मौका दें, ठीक है। बाकी फिर मैं यही कहता हूँ कि यार इंडिया में यूनिटी है, उनका एक पूरा मुल्क के लिए फिल्टर खेलते हैं अपनी। अपने मुल्क के फिल्टर है उनमें, फिल्टर है मतलब फिल्टर करके चीजें निकाल के लाते हैं, बॉलर है उनके लहदा है। आप देखें क्या नाम है, बुमराह के बाद क्या नाम था, अर्शदीप आया उसके बाद अर्शदीप आया, दूसरा क्या नाम था जिसने अंत डाला हुआ था श्रीलंका को, क्या नाम था? वरुण चक्रवर्ती तो नहीं है कहीं? नहीं Spinner तो नहीं है? वो फास्ट बॉलर है, सिराज। सिराज जैसे लल्लू उन्होंने बॉलर को मतलब इतना बड़ा बॉलर बना दिया, ठीक है ना। मतलब सिराज को जानता ही नहीं था, वर्ल्ड कप में उसने पूरी धुआंधार यार अपना नाम बना, ये चीजें होती हैं। सर 5 हमें- मैचेस की सीरीज है, क्या लगता है इंडिया यहाँ भी जो है वो डोमिनेट करेगा जिस तरह अपने घर में इन्होंने डोमिनेट किया था? हाँ हो सकता, देखे ना पहले घर में इन्होंने 4-1 से हराया था, क्या पहला- इंडिया वहाँ इंग्लैंड में जाके भी इनको 4-1 से हरा सकता है? हरा सकता है। देखिए पता ये है कि पहला मैच जीतना चाहिए था इंडिया को, प्रेशर होता है, एक प्रेशर होता है, Unlucky हो गए। अनलकी हो गए। पहला मैच अगर होता ना जीत जाते तो Confidence level और कॉन्फिडेंस लेवल हो यार, चलो यार एक मैच जीते हैं ना, हाँ। ये हमारी नेचर है, जितनी दुनिया में नेचर है उस तरह अभी इनको कॉन्फिडेंस में आना चाहिए। कोई बात नहीं, एक हार गए, अभी 4 पड़े हुए हैं, आप सीरीज जीते तो ये है। लगता है जीत जाएंगे सीरीज? हाँ जीत जाएंगे, जिस तरह परफॉर्म कर रहे हैं वो तो अनलकी हो गए जो बाद में उनके बॉलर नहीं चले, इसी वजह से आउट नहीं कर पाए जल्दी, लेकिन Catches बहुत छूटे थे। बैटिंग ने बहुत कमाल की। और वैसे तो टेस्ट मैच कोई नहीं देखता है, एक दो प्लेयर ऐसे होते हैं वो T20 की तरह खेलते हैं और इस टाइम टीम को रन्स की ज़रूरत होती है। जैसे इंडिया के अक्सर प्लेयर ऐसे हैं, जैसे जडेजा बॉलिंग भी करता है, फील्डिंग भी करता है और बैटिंग भी करता है। हमारे ऐसे न कोई ऑलराउंडर आता है न आने देती है हमारी PCB, कहीं न कहीं से उनको क्लिक करके बाहर कर देती है। कौन सर शुभमन गिल पहली दफा कैप्टन बना, पहले मैच के अंदर सेंचुरी, दूसरे मैच के अंदर डबल सेंचुरी, भाई उसने तो बनने ने तो रिकॉर्ड तोड़ के रख दिए हैं यार। सर शुभमन गिल तो विराट कोहली और रोहित शर्मा के हाथों से आया हुआ कैप्टन बना हुआ है। हमारे यहाँ जो बंदा घर पे बैठा उसको बुला के कैप्टन बनाते हैं तो क्रिकेट यही होगा। तो मैं लिहाजा यही कहूँगा कि शुभमन गिल जैसा पाकिस्तानी कोई प्लेयर ना है ना बनेगा। सर जहां पे 350 स्कोर लग रहा था वहां पे 567 स्कोर लगा दिया बोर्ड के ऊपर, और इंग्लैंड का तो भाई उन्होंने कानों को जो है वो हाथ लगवा दिए कि भाई ये किया क्या है इन्होंने। शुभमन गिल पहली दफा कैप्टन, कोई प्रेशर नहीं लिया, यंगस्टर और सीना कंट्रीज में जाके ऐसा परफॉर्म कर रहा है, ये या क्या यकीन आते हैं आपको कि हाईएस्ट रन उसने अपनी अपनी जो है वो जिंदगी का बना दिया है सीना कंट्रीज में? नहीं, शुभमन गिल जैसा प्लेयर और मैचें खेलेगा तो इससे आगे बढ़ेगा वो, रन बना, मतलब 300 लगेंगे इससे आगे? 300 भी लगेंगे, 300 प्लस भी हो सकते हैं, क्योंकि इंडियन जो टीम के पॉलिसी है वो अलग है बिल्कुल। नए प्लेयर को चांस देते हैं, अगर वो परफॉर्म ना भी करें हाँ। तो इसको बिठाते हैं, टाइम देते हैं। हमारे पास ये नहीं है, हमारी PCB है कि 3 मैचों में आप कैप्टन है तो अगली 3 सीरीज में मैं हूँ, मुझे घर से बुला के खड़ा करते हैं, इस तरह नहीं होता है। तो इंडियन क्रिकेट बहुत आगे, अब आप देख रहे हो 2020 से अभी तक हर फाइनल वो खेल रही, 2-3 कप जीत लिया। यही प्लेयर थे, यही शुभमन गिल। लोग कह रहे थे विराट कोहली चला जाएगा तो इनकी टीम गिर जाएगी, रोहित शर्मा चला जाएगा तो गिर जाएगी, लेकिन एक से बढ़ के एक प्लेयर है। सर क्या कहेंगे शुभमन गिल, लगता है कि जितने भी इनके लेजेंड्स गुजरे हैं सबके जो है वो रिकॉर्ड तोड़ के रख देगा? आने वाला इंडियन क्रिकेट का विराट कोहली बनेगा। अच्छा। जैसे पहले विराट कोहली से बड़ा प्लेयर नहीं बन सकेगा? बड़ा बनेगा, जैसे पहले कह रहे थे कि सचिन तेंदुलकर से बड़ा कोई प्लेयर नहीं आएगा। विराट कोहली ने प्रूव किया मैं इससे बड़ा हूँ। अब विराट कोहली चला गया, इसकी बारी है कि अब जब शुभमन गिल की बारी है। अब ये प्रूव कर रहा है मैं विराट कोहली से बड़ा हूँ। तो इंडियन क्रिकेट में बड़े बड़े मतलब कि लेजेंड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। लेजेंड हाँ पड़े हैं इनके पास। सर क्या कहेंगे, ऊपर से शुभमन गिल ने परफॉर्म किया, फिर उसके बाद जो है वो जडेजा ने परफॉर्म किया, फिर वाशिंगटन सुंदर ने परफॉर्म किया, मतलब कि 82 रन 42 रन हर बंदे ने जो है वो अपनी बैट्समैन ही दिखाई और आज कान पकड़वाए हैं इंग्लैंड को, इंग्लैंड के घर में जाके। क्या कहेंगे, इंडिया के 11 लेजेंड्स हैं? नहीं, शुभमन गिल ने जब बैटिंग की उसने मैच को संभाला, तो पीछे से आने वाले को तो आसान होता है, उसने छक्के मारने
टाइम कम होता है, बॉलें कम होती है। जिस हिसाब से शुभमन गिल ने मैच खेला, इस हिसाब से जडेजा और वाशिंगटन ने तो नहीं खेला। शुभमन गिल की वजह मतलब इस मैच को सेव करने वाला अकेला वन मैन आर्मी शुभमन गिल है। शुभमन गिल है, जब उसने इतने रन बनाए तो उनको आसान हुआ पीछे से खेलने का। तो सर पिछले मैच के अंदर भी, पहले मैच के अंदर भी 5 सेंचुरीज इंडिया लगा के हार गया। क्या लगता है कि इतना बड़ा स्कोर लगा के फिर से इंडिया हार तो नहीं जाएगा कि यहाँ पर इंडिया जो है वो जीत? नहीं, वो तो क्रिकेट है, इंग्लैंड टीम भी तो गली मोहल्ले की टीम नहीं, बड़े बड़े प्लेयर है उनके पास। लेकिन शुभमन गिल जो है नया प्लेयर है और इस तरह स्ट्रगल करते टीम को साथ खड़ा होना उस टाइम पे जीत जाएंगे इस दफा? वो तो क्रिकेट है, जिसने ज्यादा आपकी सपोर्ट किसकी तरफ है? मेरी सपोर्ट इंडिया की तरफ। इंडिया की तरफ है। जी। किस प्लेयर की वजह से? शुभमन गिल की वजह से या फिर जडेजा? शुभमन गिल की वजह से। शुभमन गिल की वजह से। जी। कितनी परसेंटेज देंगे कि इस दफा ये ना हो कि फिर 567 स्कोर लगा के हार जाए? मैं शुभमन गिल को 100 पे 100 दे दूंगा। 100/100% मतलब इंडिया ये मैच जीतेगी, रिवेंज अपना पूरा करेगी पहला मैच हारने का। हाँ, जीत जाएगी, ये मैच जीत जाएगी।